अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ लिखकर भी आप हर महीने हज़ारों हत्ता के लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? तो आप सोच रहे होंगे कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ। तो आपको मैं बताता हूँ कि अभी मैं क्या कर रहा था और आप भी ये कैसे कर सकते हैं। सो आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी बिज़नेस सीरीज़ और इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ एक अच्छा बिज़नेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसमें आपको क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। जिस तरह के आप डिफरेंट वीडियोज़ यूट्यूब के ऊपर देख रहे होते हैं, लेकिन जब आप उसको इम्प्लीमेंट करने पे आते हैं तो आपको सही तरीके से समझ चाल ही नहीं रही होती कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। क्योंकि वो बेसिकली ज़्यादातर जितने भी तरीके बता रहे होते हैं, वो इन द एंड पेड निकलते हैं। सो अब हम जो बिज़नेस सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं, उसमें एआई का यूज़ करते हुए हम अपना बिज़नेस एस्टेब्लिश करेंगे और उससे अपने बिज़नेस को 10x पे लेके जाएँगे और उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ज़ीरो होगी। तो आपने इस सीरीज़ को कंप्लीटली देखना है और कोई ना कोई बिज़नेस आइडिया ऐसा होगा जो आपकी एक्सपर्टीज़ पर लाई करता होगा और वो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो आइए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं और हाँ, आज चैटजीपीटी से कॉपी पेस्ट करने वालों को थोड़ा ब्रेक दे देते हैं। ज़्यादातर लोगों के ज़हनों में ये चीज़ होती है कि बिज़नेस को एस्टेब्लिश करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन आज के टाइम में जब से एआई का इंक्लूजन आ चुका है, तो क्या ये चीज़ अभी भी वैसी ही है या इसके अंदर कोई चेंजिंग आई है? कंप्लीट आपके साथ बताऊँगा और एक ऐसा बिज़नेस आइडिया भी आपके साथ शेयर करूँगा, जिसको अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो आप आसानी के साथ $0 से 10x अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। पर वो कैसे होगा? तो तमाम डिटेल आपको बताऊँगा। इसके वीडियो को शुरू से एंड तक आपने ज़रूर देखना है और इसका कोई पार्ट भी स्किप नहीं करना है। सो अगर हम बात करें बिज़नेस की, तो आज के टाइम में जब से एआई और इसके डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो विदाउट इन्वेस्टमेंट भी आप आसानी के साथ कोई भी बिज़नेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन उसका ओरिजिनल पाथवे क्या होगा? आपने किस पाथवे को फ़ॉलो करना है कि आप एक बिज़नेस को एस्टेब्लिश कर सकें और उसे चला सकें। अब अगर हम कहें कि बिल्कुल हम ज़ीरो पे पहुँच जाएँ इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो ऐसा भी नहीं है। कहीं न कहीं किसी न किसी पार्ट के ऊपर आपको जाके इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। लेकिन अगर उस इन्वेस्टमेंट को मिनिमाइज़ कर दिया जाए और आपकी ग्रोथ को 10x तक इंक्रीज़ कर दिया जाए, तो वो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नॉन इन्वेस्टमेंट की तरह लगती है कि जैसे आपने इन्वेस्टमेंट की ही नहीं है उसके अंदर। और अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल ही इन्वेस्टमेंट ना करें, तो उसके लिए फिर थोड़ा-सा स्लो प्रोसेस होगा। वो कैसे होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। तो मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ मौजूद हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं और ऐसी बहुत सारी गैप वाली फील्ड्स हैं जो कि बहुत सारे लोगों को उसका इल्म नहीं होता। सो सबसे पहले जो आज हम बिज़नेस आइडिया के बारे में बात करने लगे हैं, दैट इज़ एआई कंटेंट राइटिंग। तो आप ये जो सिंपली एआई पे आके जब भी कोई ब्लॉग लिखवाते हैं, कंटेंट लिखवाते हैं, ये कंटेंट कभी भी आपकी कंटेंट राइटिंग के अंदर नहीं चल सकता, क्योंकि वहाँ पर आपको ह्यूमनाइज़ कंटेंट रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए आप pdflover.xyz पे भी जा सकते हैं और वहाँ पे जाके इसके ह्यूमनाइज़ भी कंटेंट को करवा सकते हैं। वो ईज़िली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कन्वर्ट करके दे देगा और वो जो कंटेंट कन्वर्ट करके देगा वो पूरा ह्यूमनाइज़ कंटेंट होगा। अब ये तो आपको ह्यूमनाइज़ कंटेंट मिल गया। उसके बाद आपने सिंपली अब जाना कहाँ पे है, किन-किन जगहों पे अब लोगों को अप्रोच करना है। सो यहाँ पर आपके पास 3 टेक्निक्स आती हैं। मैं कभी भी आपको फाइवर, अपवर्क इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म प्रेफ़र नहीं करूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड मार्केट है और इसमें आप अपना टाइम ज़ाया करते हैं। आपके पास 2 से 3 ऐसी मार्केट है जिनको आप जो है ना वो अप्रोच कर सकते हैं। जिनमें हमारे पास लिंक्डइन आती है, आपके पास आपका लोकल बिज़नेसेस आते हैं और उसके अलावा आपके पास यहाँ पर कोल्ड मेलिंग आती है। अब ये तीनों टेक्नीक है, इनके अंदर आपके 3 बेनिफिट्स हैं जो कि आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जब आप किसी भी क्लाइंट को लिंक्डइन के थ्रू अप्रोच करते हैं और आप अपनी प्रोफाइल एज़ अ कंटेंट राइटर जो ना शो करते हैं, तो जो बिज़नेस होता है वो इस चीज़ को आपकी प्रोफाइल पे आके मेक श्योर करता है कि क्या आप वाक़ई एक कंटेंट राइटर हैं और आप अच्छे कंटेंट को लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो उसको पिच करने से पहले आपने अपनी प्रोफाइल को इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करना है कि आपकी प्रोफाइल ऐसी लगे कि वाक़ई आप एक प्रोफेशनल हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऑप्टिमाइज़ करके दूँ, तो आप जो है ना वो सिंपली कमेंट में मेंशन करें, मैं आपको आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ पूरे तरीके से करके दूँगा, ताकि आप पूरे एक प्रोफेशनल वहाँ पे शो हों। नंबर 2 स्टेप आपने क्या करना है कि एक पोर्टफोलियो को क्रिएट करना है। अलॉन्ग विद द लिंक्डइन आपने अपने अलग से पोर्टफोलियो को क्रिएट करना है, जिसके अंदर आप एज़ अ कंटेंट राइटर का काम करना चाह रहे हैं ना, तो आपको वहाँ पे सिर्फ़ कंटेंट राइटिंग की चीज़ें हों और वो आपको शो कर रहा हो कि आपने पास कहीं पे वर्क किया है। सो वो एक अच्छा प्रोफेशनल पोर्टफोलियो कैसे बनता है
और वो किस तरह बनाया जाता है, अगर आप चाहते हो वो वीडियो भी मैं ले आऊँगा उसके ऊपर, नहीं तो आप जो है ना वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, हम डायरेक्टली आपको अप्रोच करके आपकी हेल्प आउट उसके अंदर भी करेंगे। अब नंबर थर्ड पे आ जाता है आपके पास कोल्ड मैसेजिंग या थ्रू ईमेल आप जो है ना वो डिफरेंट जो है लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ईमेल के थ्रू करना है अगर आपने, तो आप ज़्यादातर फॉरेन लोगों को टारगेट करें, क्योंकि वो लोग वो होते हैं ईमेल्स को पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, और वहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए वहाँ से आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपने लोकली टारगेट करना है, अब लोकली भी बहुत ज़्यादा स्कोप इन चीज़ों का अवेलेबल है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि मैंने टारगेट किसको करना है। अगर हम कंटेंट राइटिंग की बात करें, तो कंटेंट राइटिंग के लिए आपने डिफरेंट उन वेबसाइट्स भी, पाकिस्तान के अंदर जितनी वेबसाइट, काफ़ी सारी वेबसाइट काम कर रही हैं लोकली, सो आपने उनको टारगेट करना है और उनको अपना जब आप पोर्टफोलियो सेंड करेंगे थ्रू मेल करें या उनको डायरेक्टली जो है वो आप की वेबसाइट के ऊपर जाके आप डायरेक्टली उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जब उनको कॉन्टैक्ट करेंगे तो पहले से आपकी हर चीज़ रेडी हो, आपका लिंक्डइन, आपका पोर्टफोलियो, आपकी पूरी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो। जब ये चीज़ें ऑप्टिमाइज होंगी और आप उनको पिच करेंगे, तो वो आप एक प्रोफेशनल उनको शो करेंगे कि आप एक प्रोफेशनल है, और इससे आपको ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो आपको हायर करें और आपको वर्क दें। और वहाँ पर जो मेन चीज़ यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करूँगा कि आपने अपने वर्क को एआई वर्क शो नहीं करना। कोशिश करनी है कि एआई को ह्यूमनाइज़ करके अपने कंटेंट को वहाँ पे शो करें। और जितना भी आप काम करें, इसको बार-बार रिपीट करके चेक करें कि आपने कोई ऐसा चीज़ एंटर तो नहीं की जिसके अंदर ऐसा शो हो रहा है कि एआई से जनरेटेड है। क्योंकि अगर आप एआई वाला कंटेंट करेंगे तो वो चीज़ तो वो खुद भी कर सकते थे, तो वो आपको क्यों हायर करेंगे? यहाँ पर मेन प्रॉब्लम आती है जब आप कोई भी ज़ीरो से बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, आपको पता ही नहीं होता कि आपने असल में पिच क्या करना है अगले बंदे को, और पिच करने का राइट टाइम कौन सा है। हमेशा याद रखें, जब आपकी पोर्टफोलियो, आपकी लिंक्डइन, आपकी पूरी प्रोफाइलिंग फुल ऑप्टिमाइज हुई होती है, उसके बाद ही किसी को पिच किया जाता है। उससे पहले कभी भी पिच ना करें। और ये डिफरेंट लोग जो आपको ये बता रहे होते हैं कि आप डायरेक्टली पिच कर लें, फ़ौरन पिच करें, इस तरह आपकी प्रोफाइलिंग ख़राब होती है। और अगर आपने एक क्लाइंट को पिच किया, वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, नेक्स्ट टाइम अगर आप प्रोफेशनली भी उसको अप्रोच करेंगे, तो वो कभी आपको कंसीडर नहीं करेगा। अब जैसे कि आपको पता है कि गूगल ने भी अपना जो एसईओ है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया हुआ है, और सिंपल जो ट्रेडिशनल एसईओ टेक्निक्स होती थी उनसे स्विच ऑन कर लिया। उसका मेजर रीज़न क्या था कि उस कंटेंट को जो है वैल्यू दी जाए, जो कि कंटेंट वाकई वैल्यूएबल है। सो कंटेंट राइटिंग के अंदर आपको वैल्यूएबल कंटेंट तब भी आप जनरेट कर सकेंगे जब आप एक मुकम्मल रिसर्च करके इस फील्ड के अंदर एंटर होंगे, और आसानी के साथ आप अपने इसमें ज़ीरो से बिजनेस को स्टैब्लिश कर सकते हैं। आप अपने एक पूरे ब्रांड को भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, या अपनी एक वेबसाइट को भी पूरी तरह स्टैब्लिश कर सकते हैं, या डिफरेंट दूसरे लोगों को अप्रोच करके उनको सर्विसेज प्रोवाइड करके भी इससे काफ़ी फ़ायदा ले सकते हैं। अभी टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस स्ट्रेटजी का किस तरह यूज़ करते हैं। और अगर आपको वेब डेव मास्टर्स की हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, वेब डेव मास्टर भी आपको इस चीज़ के अंदर ज़रूर हेल्प आउट करेगा। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए वेब डेव मास्टर्स को फॉलो कर लें।